श्रीमद् भागवत महात्म्य। पहला अध्याय। देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार से तपों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी बिरह से कतर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथा अमृत का रस स्वधन करने में कुशल मुनि वर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामणि सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य की समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप कर गर्वित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस प्रकार कली काल में जीव पारायण और स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से और क्रांति इस जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुखदेव शक्ति है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकते हैं, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य बैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारा हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के भय का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र रूप की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ मन, मूल्य मन तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी उसे समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति सुनने जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत गीता की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ।
उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया पारायण सौनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सौनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सकड़ी के साथ संजोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनके प्रति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्यन शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वह चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। शंका देखकर पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतित कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उसे पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थ में मैं इधर उधर बिछड़ना रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय और धर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सो, दयादान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह सत्यभाषी मंदबुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वह पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वह विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कालह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अधिकार हो गया है। उन दोषियों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहां ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कई रूप दवा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखा और पृथ्वी पर विचारता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवर, वह सुनिए। वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री चिन्ह मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चित करने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, चांद भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है।
आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उसे स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारा क्या होते हैं? और तुम्हारे पास एक कमल नैनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फिर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं। यह देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सीमित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा भी सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक में बड़ी कहानी खानी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आज घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं, तब से पुन परम सुंदरी रूपवती हो गई हूं। किंतु सामने पड़े हुए यह दोनों मेरे पुत्र के मन दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूं। यह दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों, और यह दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह भी परित्या क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शक करती रहती हूं। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि, इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलियुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सत्य और दुष्कर्म में लगाकर आंधे और बना रहे हैं। संसार में जहां देखो वही सत्पुरुष दुख से मालिन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जो बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बता रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भर रूप होती जा रही है। अब यह सुनने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। और किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संजोग से तुम फिर नवीन तरुणी युवती हो गई हो। आथ यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहां इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं। भक्त ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का साथ न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? मुनि, मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा,
यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस कारण भगवान श्री कृष्णा इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण सदनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। देख, विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। ब्रह्मा के समान सर्वग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से कर युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवेश होने के कारण सभी वस्तुओं का कर्म निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ भी हैं भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण, केवल अन्न धन आदि के लोग बस घर घर और जनवरी से जनवरी को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का कर चला गया। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत धर्म कर्म करने वाले नास्तिक और न कि पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थ का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चरित्र निरंतर काम, क्रोध, मोह, लोभ और तृष्णा से तप्त रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का ही सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोग दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सभ्यता और कुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णव मत भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीक कांच भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनाक्षी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य है। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुपद प्राप्त किया था। आप सर्वे मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती